नमस्कार। आज हम एयर इंडिया से जुड़ी दो हालिया घटनाओं पर बात करने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं हमारे पास। एक तो अहमदाबाद में जो दुखद हादसा हुआ और दूसरी घटना हैदराबाद की है जहां एक बड़ा हादसा टल गया। तो आज इन्हीं स्रोतों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था और इन घटनाओं का मतलब क्या है। एक ही एयरलाइन, कुछ ही दिन का अंतर, पर नतीजा बिल्कुल अलग। सही बात। एक तरफ त्रस्त दी, दूसरी तरफ बचाव। चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं। शुरुआत करते हैं 12 जून की घटना से। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान था ये। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक हॉस्टल की इमारत से टकरा गया विमान। ये बहुत ही भयानक हादसा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 270 लोगों की जान चली गई। विमान में सवार लगभग 241 लोग और जमीन पर भी शायद 33 लोग थे। सिर्फ एक यात्री ही जीवित बचा। बहुत ही दुखद। हाँ, ये वाकई बहुत दुखद खबर है। और जो शुरुआती जानकारी आ रही है वो थोड़ी चौंकाने वाली भी है। पता चला है कि हादसे से ठीक पहले विमान का रैम एयर टरबाइन मतलब RAT वो एक्टिवेट हो गया था। RAT? हाँ, ये क्या होता है रैम एयर टरबाइन? हाँ, RAT? देखिए, ये एक तरह की छोटी टरबाइन होती है जो हवा के दबाव से चलती है। ये इमरजेंसी में काम आती है। मतलब अगर विमान के दोनों इंजन फेल हो जाएं या फिर मेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम बंद हो जाए, तब ये ज़रूरी सिस्टम्स को पावर देती है। अच्छा, तो इसका एक्टिवेट होना मतलब ये किसी बड़ी गड़बड़ी का संकेत है? बिल्कुल, ये इस बात का संकेत है कि विमान के जो प्राइमरी पावर सोर्स थे उनमें कोई बहुत गंभीर समस्या आ गई थी। और ऐसा टेक ऑफ के फौरन बाद होना, वो भी 787 जैसे आधुनिक विमान में, ये कई सवाल खड़े करता है। तो जांच चल रही होगी इसकी? जी हाँ, बिल्कुल। रात की बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR, जिसमें पायलटों की बातचीत होती है, और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR, जिसमें उड़ान का सारा डेटा होता है। अच्छा। भारत की AAIB मतलब एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो इनकी जांच कर रही है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मदद भी ली जा रही है इसमें। लेकिन देखिए, ICAO और AAIB के नियमों के हिसाब से ऐसी पूरी जांच में 1 साल या शायद उससे ज्यादा भी लग सकता है। 1 साल? काफी लंबा समय है। खैर, इस दुखद हादसे के कुछ ही दिन बाद 20 जून को हैदराबाद से एक अलग खबर आई। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, यहाँ भी एयर इंडिया की ही फ्लाइट थी, मुंबई जा रही थी। विमान रनवे पर था, टेक ऑफ करने ही वाला था। तभी पायलट को कुछ तकनीकी खराबी महसूस हुई और उन्होंने फौरन बिल्कुल सही समय पर टेक ऑफ कैंसिल कर दिया, रोक दिया विमान को। हाँ, ये घटना बिल्कुल उलट है अहमदाबाद वाली घटना से। और अगर इसे हम बड़ी तस्वीर में देखें तो ऐसा लगता है कि अहमदाबाद हादसे के बाद एयरलाइन और शायद क्रू में भी सतर्कता बढ़ गई थी। हाँ, ये तो होना ही था। बिल्कुल। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि एयर इंडिया ने शायद अपने जो वाइड बॉडी विमान हैं, मतलब जो बड़े एयरक्राफ्ट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर उनके ऑपरेशंस थोड़े कम किए हैं अस्थायी तौर पे, और जो मेंटेनेंस चेक्स हैं उनको और सख्त कर दिया है। अच्छा। तो हैदराबाद में जो हुआ वो एक सफल बचाव था। वो दिखाता है कि जब प्रक्रियाएं सही हों और पायलट अलर्ट हों तो हादसों को टाला जा सकता है। तो अहमदाबाद वाले मामले में अब जांच किन पहलुओं पर फोकस कर रही है? AIIB क्या देख रही है? देखिए, जांच कई दिशाओं में चल रही है। सबसे पहले तो यही कि वो RAT क्यों एक्टिवेट हुआ, उसके पीछे क्या कारण था। फिर इंजन की परफॉर्मेंस कैसी थी, क्या क्रू ने जो प्रक्रिया अपनाई वो सही थी, ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्या बातचीत हुई, और हाँ, विमान का मेंटेनेंस रिकॉर्ड वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसकी पूरी हिस्ट्री देखी जाएगी। ब्लैक बॉक्स का डेटा तो अहम है ही, पायलट्स की आखिरी बातें, विमान के पैरामीटर्स, और साथ ही जो चश्मदीद हैं उनके बयान भी ज़रूरी होंगे। और ये भी हो सकता है कि जो रेगुलेटर है DGCA, वो एयरलाइन का एक पूरा सेफ्टी ऑडिट करें। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स में तो सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग भी की जा रही है कि बोइंग 787 और एयर इंडिया के पूरे बेड़े की सुरक्षा समीक्षा हो। बाप रे, मतलब इसका असर काफी दूर तक जाएगा। तो फिलहाल सभी 787 विमानों पर ज्यादा निगरानी रखी जा रही है और कुछ ग्राउंड भी हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अतिरिक्त निगरानी है और कई विमानों को विस्तृत जांच के लिए रोका भी गया है। तो कुल मिलाकर अहमदाबाद एक बहुत दुखद मामला है जिसकी अभी गहन जांच चलेगी, और हैदराबाद एक, कह सकते हैं कि एक कामयाब बचाव का उदाहरण है।
और शायद अब पूरे सिस्टम में ही ज्यादा सतर्कता और सख्त प्रक्रियाएं देखने को मिलेंगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? एक ही हफ्ते में एक ही एयरलाइन, दो बिल्कुल विपरीत अनुभव। ये दिखाता है कि एविएशन सेफ्टी कितनी जटिल है, कितनी नाजुक भी। मतलब नियम, प्रक्रियाएं, उनका पालन, ये सब कितना ज्यादा जरूरी है, और कैसे एक छोटी सी चूक या एक सही फैसला जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है। बिल्कुल। और ये एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। किसी विमान का RAT, जो खुद एक इमरजेंसी सिस्टम है, उसका क्रैश से ठीक पहले एक्टिवेट होना, ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? मतलब वो जो घटनाओं का क्रम होता है जो आखिर में ऐसे हादसे तक ले जाता है, उसके बारे में ये क्या बताता है? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी, या सिस्टम में कहीं कोई गहरी, कोई बड़ी समस्या है जिसका ये एक लक्षण मात्र था? ये सोचने वाली बात है।